हरियाणा में कुमारी शैलजा ने जो आग लगाई अब खुद उसे ही नहीं बुझा पा रही हैं और उस आग में सत्ता हासिल करने के कांग्रेस के अरमान धू धू कर जलने लगे। यही वजह है कि चुनाव प्रचार में शुरुआती बढ़त बनाने के बाद कांग्रेस का कैंपेन अब ढीला पड़ गया है और बीजेपी ने गति पकड़ ली है। कुमारी शैलजा ने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त की और ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में उनकी उपेक्षा हुई और टिकट वितरण में शैलजा को तरजीह नहीं दी गई। टिकट बांटने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमाबाजी मार गया। इसके बाद कुमारी शैलजा को लेकर जाति सूचक शब्द कहते हुए वीडियो वायरल हो गया। इन सभी बातों से शैलजा नाराज हो गईं। उन्होंने कई दिनों तक पार्टी के प्रचार अभियान से दूरी बनाए रखी। कांग्रेस का खेल यहीं से बिगड़ा और ऐसा बिगड़ा कि कुमारी शैलजा भी उस पर काबू न पा सकी। और इन सब के बीच मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कुमारी शैलजा को दिया गया ऑफर भी अपना रंग दिखा रहा है। इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को खुद खड़गे ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सामने आकर एक तरह से कुमारी शैलजा के राजनीतिक जख्मों पर अपने अपने अंदाज में मरहम लगाना पड़ा। इस प्रक्रिया में कांग्रेस को जो नुकसान भी शैलजा ने किया उसकी भरपाई वे स्वयं भी न कर पाएंगी। इधर भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ऊपर की ओर जाने लगा। हरियाणा में जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है वहां आसपास की विधानसभाओं में एक नया करंट भाजपा समर्थकों में गया। पीएम मोदी जहां पर भी गए वहां पर हरियाणा के पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के मनों को उन्होंने कायदे से छुआ और भाजपा के साथ उन्हें जोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस का जो अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा है वो अब उजागर हो गया। मसलन पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की 3 पीढ़ियां लगातार पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन का खुलकर विरोध करती रही। पीएम मोदी ने पंडित नेहरू की एक चिट्ठी का जिक्र किया, राजीव गांधी के संसद में दिए गए भाषण का जिक्र किया, इंदिरा गांधी के रवैये का भी उन्होंने जिक्र किया। बीजेपी कुल मिलाकर यह संदेश हरियाणा में भेजने में कामयाब रही कि कांग्रेस दलित विरोधी तो है ही, बैकवर्ड की भी विरोधी है। उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में एक बड़ा काम ये किया। पहली बार पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले अपने कार्यकर्ता नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया और ये तय किया कि तीसरी बार जब सरकार बनेगी तो नायब सिंह सैनी ही हरियाणा में मुख्यमंत्री होंगे। पिछड़ा वर्ग के किसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान बीजेपी की तरफ से किए जाने से पिछड़ी जातियों के वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पिछड़ी जातियां कई वर्षों से पीएम मोदी के समर्थक तो रही ही हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने जो लोकसभा चुनाव में संविधान पर हमला होने का नैरेटिव लोकसभा चुनाव में खड़ा किया था उसे बीजेपी काफी हद तक हरियाणा चुनाव में तोड़ पाएगी। अनुसूचित जातियों के कुछ वोट्स बीजेपी से खिसक कर कांग्रेस के भ्रामक प्रचार के कारण वहां शिफ्ट हो गए थे, उसमें से बड़ा हिस्सा बीजेपी अपने पाले में कर पाएगी।